सनातन स्थली और यहाँ पर भारत देश की बात हो रही है। जी हाँ, सनातन स्थली भारत देश, भारतीय धरा और वर्ष 2025 में दिव्य भव्य महाकुंभ पूर्ण कुंभ का यहाँ आयोजन संचालित हो रहा है। लगभग 1 माह तक चलने वाला ये दिव्य कुंभ जो है उत्तर प्रदेश की एक कहें तो प्रयागराज में संचालित हो रहा है और दिव्यता भव्यता देखने को मिल रही है। और इस दौरान जो है वातावरण काफ़ी आध्यात्मिक हो चला है। और आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारी यही कोशिश है कि महाकुंभ से जुड़ी विशेष चर्चा आपसे की जाए और आप तक कुछ जानकारियों को पहुंचाया जाए। इसी कोशिश में आज जो विशेषज्ञ हैं उनका तारुफ आपसे करवा दें। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर ये कार्यरत हैं। प्रोफेसर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, कार्यक्रम में आप पहुंचे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों के विद्वान हैं। तिवारी टोला, भभुआ, कैमरू, बिहार में जन्मे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षित प्रोफेसर तिवारी 150 से ज़्यादा पुस्तकें और 250 से ज़्यादा शोध पत्र इनके प्रकाशित हो चले हैं और अनेक संस्थानों से प्रोफेसर तिवारी को सम्मान भी प्राप्त हुआ है। भारत भारतीय सम्मान से ये अलंकृत हुए हैं, मालवीय शिक्षा सम्मान से अलंकृत हुए हैं, राष्ट्र गौरव सम्मान से अलंकृत हुए हैं और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इन्हें मिला है। शारदा शताब्दी सम्मान और महाशक्ति सम्मान विशेष अगर पुरस्कारों की बात करें तो उल्लेखनीय है। इनके साथ साथ आपको बता दें कि अभी वर्तमान में अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर ये अभी कार्यरत हैं। इसके साथ साथ कुछ कीर्तिमान भी इनके द्वारा स्थापित हुए हैं, उनका जिक्र भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर तिवारी का 2023 में एक साथ 61 पुस्तकों का प्रकाशन जो है एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करता है। तो दर्शकों, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो आज के इस संदर्भ में समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, विषय के संबंध में समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी ने कुंभ और अखाड़ों, जी हाँ, इस दौरान कुंभ और अखाड़े का विशेष जो महत्व रहता है, इसी संदर्भ में प्रोफेसर तिवारी की यहाँ पर मौजूदगी हुई है। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में दिव्य कुंभ का आगाज हो गया है, लगभग 1 माह तक आयोजित होगा। विशेषताओं को जानना चाहेंगे, क्यों ये ज़रूरी है और क्या मान्यता है। इस संदर्भ में जो ज़रूरी बारीक सी जानकारियां हैं उसे भी समझना चाहेंगे। विश्व का विशालतम और वैज्ञानिक पर्व के रूप में महाकुंभ की सुख्याति विश्व स्तर पर है और यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र के रूप में अपनी मान्यता प्रदान की है। प्रयाग में कुंभ का महात्म्य विशेष है। प्रयाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम बनता है और यहाँ स्नान दान पुण्य करने से तीनों नदियों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रयाग का महत्व काशी खंड में वर्णन करते हुए बताया गया है कि ब्रह्मांड का संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में उपस्थित होते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में किए हुए पाप कर्म का क्षय तीर्थों में होता है और तीर्थों में किए हुए पाप कर्म का क्षय केवल और केवल प्रयाग में ही होता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसे क्षेत्र का निर्धारण किया जहाँ यज्ञ तप दान आदि करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों के तपस्या का प्रतिफल है प्रयाग। इसे कोई शासन सत्ता नहीं बना सकता है, यह ईश्वरीय विधान से निर्मित क्षेत्र है। इसलिए कुंभ का तो महात्म्य है ही, लेकिन प्रयाग कुंभ का महात्म्य विशेष रूप से है और 2025 में जो है इसका आगाज हो चुका है। जी हाँ, उद्देश्यों को भी हम समझना चाहेंगे और कुंभ जो आयोजन है उसके उद्देश्य को भी समझें। तो क्या एक, क्योंकि सनातन धर्म की मूलतः को समझें, सनातन जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा और सनातन स्थली भारत धरा, और ऐसे में कुंभ का आगाज और नई जो आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी धारित हो, अभिभावकों की जिम्मेदारी भी रहे। उस संदर्भ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है ताकि इसे आगे भी सौंपा जा सके। पहले तो कुंभ की ऐतिहासिकता और धार्मिकता का भी जानकारी हम सभी सनातनियों को होना चाहिए। जहाँ तक कुंभ की ऐतिहासिकता का वर्णन है, यह वेद पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण
वाल्मीकि रामायण महाभारत में इसका उल्लेख हम देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 45वें खंड में विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समुद्र मंथन की कथा का वर्णन करते हैं। महाभारत में उगस्त्रवा संवाद है जिसमें वो वर्णित करते हैं कि किस स्थान पर और किस तरह से समुद्र मंथन के द्वारा कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो अनेक विदेशी यात्री जो है इस कुंभ का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं। विश्व प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भी प्रयाग कुंभ का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में करता है और कहता है एक शासक का नाम अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णित करता है जिसका शिलादित्य नाम वो बताता है कि वो प्रत्येक वर्ष कुंभ संगम पर जो है अपने राजकोष को दान पुण्य में खर्च कर देता है। बाद के इतिहासकारों ने इसका साम्यता हर्षवर्धन के रूप में किया। उसके बाद मुग़ल काल में भी बदायूं अबुल फजल आदि जो लेखक थे उन्होंने कुंभ की चर्चा की है। बाद के आधुनिक काल में कई अंग्रेज़ यात्री, कई यहाँ के अफसर स्वयं कुंभ में भाग लिए हैं और अपना अनुभव यात्रा वृत्तांत में किए हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कुंभ की जो प्रामाणिकता ऐतिहासिकता है वो असंदिग्ध है। जहाँ तक इसकी धार्मिकता का विषय है, कुंभ के स्नान का धार्मिक महत्व यहाँ तक कहा गया है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, वास्य यज्ञ और लाखों पृथ्वी की परिक्रमा का एक साथ पुण्य केवल कुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कुंभ के स्नान का महत्व हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से वर्णित है। जी जी, यहाँ एक जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि 144 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ का योग बना है और पूर्ण कुंभ को यथावत महाकुंभ भी कहा जा रहा है। और तो इसकी जो करेक्शन है महाकुंभ पूर्ण कुंभ है ना, उसे समझना हो तो वो क्या रहेगा? कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्षों पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ भी केवल 2 ही स्थान पर आयोजित होता है, प्रयाग और हरिद्वार में। उसमें भी केवल प्रयाग में ही अखाड़े साधु संत अर्धकुंभ में उपस्थित होते हैं। जब हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होता है उस समय जो है उज्जैन में सिंहस्ती कुंभ का आयोजन होता है। इसलिए हरिद्वार में उपस्थित न होकर सारे अखाड़े साधु संत जो है वो जो है उज्जैन में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से प्रयाग में ही अर्धकुंभ का केवल आयोजन जो है व्यवहारिक रूप से होता है। 12 वर्ष पर कुंभ का योग बनता है और 144 वर्षों पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष स्थिति के आधार पर पूर्ण कुंभ का योग बनता है, जो अभी प्रयाग में पूर्ण कुंभ का जो है योग बन रहा है। इसी को अधिक अन्य रूप से दर्शाने के लिए महाकुंभ भी जो है इसको बोला जा रहा है। शास्त्र में महाकुंभ का कोई विधान नहीं है, पूर्ण कुंभ का विधान है। जी, अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर शाही स्नान का जिक्र भी आ रहा है और अखाड़ों का जिक्र आ रहा है और नागा साधुओं का भी जिक्र आ रहा है और अमूमन हर रोज़ उनके स्नान को समझे, है ना। तो सर ये एक जानकारी का विषय भी बना रहता है शाही स्नान को भी। इन सब संदर्भों को अगर समझाना चाहें तो कैसे, और कुछ चीज़ें जो इससे पहले आप बताना चाह रहे हैं तो वो भी आप बताएं। कुंभ पहले आम सनातनी को जानना चाहिए। कुंभ 4 स्थानों पर निर्धारित है जी। और कुंभ के आयोजन प्रकृति स्वयं निर्धारित करती है, इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है जी। कुंभ के काल और स्थान का निर्धारण प्रकृति करती है और बृहस्पति और सूर्य जब विशेष राशियों में होते हैं तब कुंभ का आयोजन का जो है निर्धारण होता है। कुंभ 4 स्थानों पर होता है और चारों स्थान में से प्रयाग एक स्थान है, हरिद्वार दूसरा स्थान है, उज्जैन तीसरा स्थान है और नासिक चौथा स्थान है। अमृत कलश के बूंदों के आधार पर स्थान का निर्धारण किया गया। जब देवता दानों में अमृत को लेकर छीना झपटी होती थी तो पहला जो अमृत बूंद जो गिरा वो हरिद्वार में गिरा,
दूसरा जो स्थान जहाँ अमृत बिंदु गिरा वो प्रयाग में गिरा, तीसरा उज्जैन में गिरा जी। और चौथा नासिक में गिरा। ये अमृत बूंद के आधार का स्थान जो निर्धारण है वो 4 स्थान इस तरह से है। जहाँ तक अखाड़ों की बात है, अखाड़े की स्थापना आदि शंकराचार्य के मार्गदर्शन में मधुसूदनानंद सरस्वती ने किया था। उस समय जो भारत की स्थिति थी वो अनेक पंथ संप्रदाय उपासना पद्धति में बटा हुआ था। सही मार्ग क्या है ये समाज को, व्यक्ति को पता नहीं था, दिग्भ्रमित था। ऐसे वातावरण में शंकराचार्य जी का आविर्भाव होता है और भारत के सांस्कृतिक एकता के रूप में वो 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना करते हैं और मठ, मंदिर, तीर्थयात्री और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अखाड़ों का स्थापना होता है। जी। अखाड़े 13 अखाड़े मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं, 7 शैव अखाड़े हैं जिसको सन्यासी अखाड़े भी कहा जाता है जी। और 3 वैष्णवों के अखाड़े हैं और 3 सिख धर्म से संबंधित अखाड़े हैं, 2 उदासीन अखाड़े हैं, 1 निर्मल अखाड़े हैं। सिख धर्म में भी जो उदासीन अखाड़े हैं गुरु नानक के देव के प्रथम पुत्र श्री चंद जी द्वारा स्थापित है और गुरु नानक की वाणी, गुरु नानक के उपदेश को जो है वो फॉलो करते हैं। अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देवता होते हैं, उनके अलग अलग ध्वज होते हैं। सन्यासी अखाड़े में निरंजनी अखाड़े है, उसका उनके देवता जो है अलग हैं, जूनागढ़ के अलग हैं। निरंजनी के देवता भगवान कार्तिकेय हैं जो देवताओं के सेनापति माने गए हैं और निरंजनी के दत्तात्रेय हैं। ऐसे और भी अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देवता निर्धारित हैं। और वैष्णव अखाड़े के देवता राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, मतलब संप्रदाय होते हैं। और जो सिखों से संबंधित अखाड़े हैं वो पंच तत्व को मानते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा में उनका विश्वास होता है। जी। प्रत्येक अखाड़े में महामंडलेश्वर सैकड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर एक होता है, वो सर्वोच्च होता है, वो दीक्षा देने का अधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर को ही होता है। अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर सर्वोच्च धार्मिक नेता अखाड़े का होता है और वो वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, रामायण का अधिकृत विद्वान होता है और प्रवचन देने में निपुण होता है, चारित्रिक रूप से बहुत मजबूत होता है और अखाड़े का विषय रखने के लिए देश विदेश में वही अधिकृत होता है। जहाँ तक शाही स्नान का विधान है, वो शाही स्नान का मतलब ये है कि सभी अखाड़े पूरे सज धज कर और 16 श्रृंगार कर कर रथ, हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा के साथ अपने शिविर से लेकर गंतव्य स्नान की तरफ जाते हैं। जी। पहले रथ में जो है देवता ध्वज होता है, फिर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, फिर मंडलेश्वरों के क्रम में ऐसे जो है क्रम बनता है और जाकर स्नान करते हैं। शाही स्नान का भी विधान है कि कौन अखाड़े सर्वप्रथम जो है शाही स्नान करेगा। शाही स्नान प्रयाग और हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा सर्वप्रथम जो है स्नान करता है। जी। उज्जैन में जूनागढ़ अखाड़ा शाही स्नान पहले करता है, बाकी अन्य अखाड़े उसके बाद करते हैं। जी। और नासिक में जो है महानिर्वाणी जो है सर्वप्रथम शाही स्नान करता है, उसके बाद स्नान करते हैं। जी। शाही स्नान 3 होते हैं। जी। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को होता है, दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को होता है और तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी को होता है। इसके साथ अनेक महत्वपूर्ण स्नान है, जैसे पौष पूर्णिमा का स्नान है, माघी पूर्णिमा का स्नान है, महाशिवरात्रि का है। यह महत्वपूर्ण स्नान है। जी। जी। महाशिवरात्रि को ये पूर्ण कुंभ जो है इसका अंतिम स्नान होगा, है ना सर? मौनी, अभी आपने इसका जिक्र भी किया।
और इस दौरान हमें उत्सुकता ज़रूर बनी रही है कि जो नागा साधुओं के संदर्भ में जानने की उत्सुकता इस दौरान काफ़ी रहती है, क्योंकि हमने अमूमन यही देखा है कि कुंभ के दौरान ही ये दिखते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं इसे भी समझना चाहेंगे। और कुंभ के दौरान ये नागा साधुओं की भूमिका क्यों इतनी श्रेष्ठ है इसे भी समझना चाहेंगे जी। विशेष रूप से जो शैव अखाड़े हैं उससे जो है नागा सन्यासी जुड़े होते हैं जी। नागा बनने की एक प्रक्रिया है, कई चरणों में अपनाने के बाद जो है नागा बनते हैं। नागा बनने से पहले वो अपना पिंडदान भी कर लेते हैं और वो बहुत ही शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, योगाभ्यास के माध्यम से शरीर को बहुत वो बलिष्ठ कर लेते हैं। और एक तरह से नागा अखाड़ों के सैनिक के रूप में भी उनकी जो है ख्याति रही है और वो हैं भी। और न केवल सैनिक के रूप में उनकी ख्याति है बल्कि नागा छापामार युद्ध के भी विशेषज्ञ होते हैं। जहाँ तक इनकी सूचना की कैसे इनको पता, बहुत से ऐसे नागा हैं जो कि जो न उनके पास आज के संचार के कोई साधन हैं और न कहीं उनको वहाँ तक सूचना पहुँच पाएगी कि कब कुंभ है, लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से उनको पता हो जाता है कि कुंभ जो है आयोजित हो रहा है। और वो कुंभ में वो जो है कुंभ के समय में वो उपस्थित हो जाते हैं। और कुंभ के बाद वो विभिन्न अपने साधना स्थल पर जहाँ वो साधना करते हैं वो वहाँ जो है वो चले जाते हैं। विशेष रूप से वो बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान उनको प्रिय है। ये यहाँ के गुफाओं में, यहाँ के कंदराओं में वो साधना करते हैं और अपनी मोक्ष की तरफ वो बढ़ते हैं। नागाओं का योगदान केवल अखाड़े के रूप में नहीं है बल्कि मठ मंदिर के ऊपर जो आतताइयों का आक्रमण हुआ उसका प्रतिकार भी नागाओं ने किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी नागाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। झांसी की रानी की 1857 के क्रांति में जो ग्वालियर से लड़ाई हुई उसमें हजारों नागाओं ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में युद्ध किया और 750 से ऊपर नागाओं ने अपनी शहादत दी। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ, जब तोड़ा गया, तो हजारों नागाओं ने मंदिर की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास में इसको दबा दिया गया। इस प्रकार से नागाओं का योगदान जो है सनातन धर्म के रक्षार्थ है और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में देखा जा सकता है। बंगाल में सन्यासी विद्रोह का इतिहास प्रसिद्ध जो है वर्णन मिलता है, उसमें अधिकतम नागा साधुओं ने ही जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। और 19 बक्सर के युद्ध में जो है मुग़लों के साथ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ नागाओं ने लड़ा। इसका सब ऐतिहासिक चीज़ें न केवल भारत के इतिहासविदों ने बल्कि विदेश के बहुत बड़े बड़े रिसर्चरों ने भी नागाओं पर काम किया है और उन्होंने माना है कि नागाओं का योगदान भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, सनातन धर्म के रक्षार्थ अमूल्य है। इससे प्रमाणित होता है कि नागाओं का योगदान कोई कल्पित नहीं है बल्कि प्रमाणिक है। जी जी, ईश्वरीय प्रेरणा नागा साधुओं को मिलती है। प्रोफेसर सर यही हमें बता रहे हैं। विवेकानंद तिवारी जी आज कार्यक्रम में मौजूद है। इनके संदर्भ में ये भी बताना चाहेंगे कि प्रकाशित पुस्तकों में वही, क्योंकि कुंभ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और पूर्ण कुंभ का यहाँ जिक्र हो रहा है, इनकी प्रकाशित पुस्तकों को यहाँ दर्शाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सनातन समागम महाकुंभ इनकी 5 पुस्तकों में से एक प्रमुख पुस्तक है। इसके साथ साथ महाकुंभ, सामाजिक समरसता और हिंदू समागम इनकी दूसरी पुस्तक, और तीर्थराज प्रयाग और महाकुंभ, और सनातन धर्म एवं परंपरा के रक्षक अखाड़े। जी हाँ, अखाड़ों का भी हमने जिक्र समझा भी और जानने का प्रयास भी किया। और प्रोफेसर जी ने हमें बहुत अच्छे से सटीक और बारीकियों से समझाया भी कि क्यों इसकी उल्लेखना इतनी अधिक है और किस संदर्भ में हम इसे समझ सकते हैं। 5वीं पुस्तक का जिक्र करना भी जरूरी है, दैवीय शक्ति संपन्न किन्नर और किन्नर अखाड़े। दर्शकों, दिव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन जी हाँ उत्तर प्रदेश की धरा प्रयागराज में हो रहा है और इसी संदर्भ में हम चर्चा भी कर रहे हैं। और प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी आज कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ और चीज़ें जो कुंभ से जुड़ी सभी को समझनी ज़रूरी है, हम सर से यही जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो समझना बहुत ज़रूरी है, छूटती जा रही है, कार्यक्रम के लिए विशेष ज़रूरी है, तो ज़रूर बताएं। कुंभ की कुछ
महत्वपूर्ण पहलू है जिससे हम सभी को जानना चाहिए। हरिद्वार को 1915 में महात्मा गांधी स्वयं उपस्थित थे और उनका लड़का मगन लाल भी उपस्थित था। वो महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में भी इसका वर्णन उन्होंने किया है। उस समय 17 लाख की आबादी हरिद्वार कुंभ में उपस्थित था। ये हमारे लिए और सनातनियों के लिए और विशेषकर मीडिया के लिए भी ये एक प्रश्न बनता है कि संचार के साधन न के बराबर थे जी। फिर भी कैसे गांव-गांव में कुंभ की चर्चा हो जाती थी, कुंभ की जानकारी हो जाती थी और लोग उपस्थित होते थे। और 17 लाख की आबादी 1915 में आप अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी आबादी होगी, जो है आवागमन के साधन न के बराबर थे। सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल न केवल चलते थे बल्कि अपने रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती थी उसको भी 40-50 किलो की गट्ठर लेकर चलते थे। सच में वही तीर्थ यात्रा था। फिर 1918 में प्रयाग कुंभ में भी महात्मा गांधी उपस्थित थे और उसका 1921 में फैजाबाद के सार्वजनिक सभा में भी उस कुंभ का उन्होंने उल्लेख किया। उनका मानना था कि इतनी बड़ी संख्या उपस्थित होना यह कोई ढकोसला का विषय नहीं हुआ है या किसी उकसावे में या बहकावे में उपस्थित नहीं, बल्कि यह जो है इनकी आस्था का विषय है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1942 प्रयाग कुंभ का। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनके कारण से अविरल गंगा जो है कुंभ के स्नान में आज भी हमके प्राप्त हो पा रहा है, इसका एकमात्र श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को था। और 1942 के कुंभ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉन लिथगो उनके आमंत्रण पर प्रयाग कुंभ में उपस्थित हुए थे जी। और भीड़ को देखकर वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए और मालवीय से पूछे कि इतनी बड़ी भीड़ को जुटाने में, बुलाने में कितना खर्च हुआ। तो मालवीय जी ने कहा 2 पैसे। तो लिथगो को लगा कि मालवीय जी हमसे हास्य विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों मजाक हमसे कर रहे हैं। तो मालवीय जी ने कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। उन्होंने पंचांग निकाला। उस समय पंचांग का कीमत 2 पैसे था। कहा कि इसी पंचांग में कुंभ कब होगा, कहाँ होगा, सारा इसमें वर्णन रहता है जी। और वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा गांव में इसकी सूचनाएं होती। उस सूचना के आधार पर बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के जी। स्वयं अपने खर्च से जो है ये यहाँ उपस्थित होते हैं जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने भी इस कुंभ का वर्णन बड़े जो है सार्थक रूप से किया है। भारतीय संस्कृति की एकता और जो है सनातन के उभार के रूप में इसे वर्णित किया है जी। यहाँ तक कि 1857 के क्रांति से पहले प्रयाग कुंभ में रानी लक्ष्मीबाई भी कुंभ में गई थी और वहाँ के पंडों के दस्तावेज में इसका वर्णन है। बिल्कुल। यह क्रांतिकारियों के, आज़ादी के समय में क्रांतिकारियों के मिलन का, योजना बनाने का जी। भी एक केंद्र के रूप में कुंभ को देखा जा सकता है। जी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी हमें समझा रहे हैं कि कुंभ की महत्ता, उद्देश्यों को इन्होंने समझाया, बारीकियों को समझाया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे सनातन धर्म को धारित कर जो है अपने जीवन को ऊर्जावान किया जा सकता है, क्योंकि सनातन धर्म ही सही मायने में समझे तो जो इनका कथन है वही है कि जीवन को प्रेरणादायक स्वरूप में आगे बढ़ाता है। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है और चूंकि कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं और हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज महाकुंभ, दिव्य कुंभ के संदर्भ में चर्चा हो रही थी और विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे पास प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी थे। सर, आपने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही कि समय की जो संभावित संभावना इतनी ही रही, कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बुलाया और सनातन के बारे में हमने कुछ विषय रखा, यह हमारा भी सौभाग्य है। सनातन का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए और दूरदर्शन इसका सबसे बड़ा केंद्र के रूप में पूरे भारत में इसको प्रसारित कर रहा है। जी, तो दर्शकों, आज की बात कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।